नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं और प्रोफेशनल इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके लिए जो मैंने जो चार्ट लिया है वो चार्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने इसका डेली चार्ट नहीं लिया है, मैंने इसका वीकली चार्ट लिया है। एक वीक का मैंने इसका चार्ट उठाया है। इसकी सेटिंग में दिखा देता हूँ, डेली वीकली, तो मैंने वीकली चार्ट लिया है। अब देखो दोस्तों, हम चलते हैं चार्ट पर। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। ये जो चार्ट है ये ओपन हुआ था, ये जो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी उस दिन इसका प्राइस था 11 रुपये। वह कितना है, 11 रुपये 58 पैसे। तो ये तो हो गया ओपनिंग प्राइस, इसको कर लेंगे हम मार्क। और जब भी मैं इसको मार्क करता हूँ तो ये होती है पर्पल कलर की, जो कलर में डालता हूँ, ये बैंगनी कलर में इससे मैं इसे मार्क करता हूँ। डबल लाइन कर दिया। अब देखो दोस्तों, मैंने इसको शुरुआत से ही क्यों शुरू किया है, क्योंकि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हमें लेटेस्ट में काम करते हुए दिखाई नहीं देते, ये फ्यूचर में काम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखो दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो और देखो, 30 रुपये के आसपास ये जो शेयर है बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 30 रुपये की जो रेंज है इसको कर लूँगा मार्क, ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों, ये जो शेयर है 55 रुपये के आसपास में रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ मार्क, ठीक है। अब देखो, जब ये शेयर ऊपर जा रहा है तो इसने 100 रुपये का एक हाई बनाया है, तो मैं इस हाई को भी कर लेता हूँ मार्क। उसके बाद जब ये चार्ट चल रहा था तो इसने एक हाई बनाया है 210 रुपये का, तो इस 210 रुपये का हाई को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा रेजिस्टेंस भी दे सकता हूँ, मैं इसको 200 रुपये भी मार्क कर सकता हूँ, लेकिन चलो हम इस हाई को ही मार्क कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब जब ये शेयर देखो दोस्तों गिरा है तो वापस कहाँ पे आया है, 100 रुपये पे, और ये लाइन मैंने पहले से ही मार्क की हुई थी, और यहाँ पे इस लाइन ने बिल्कुल सपोर्ट के रूप में काम किया है। सपोर्ट के रूप में जब इस लाइन ने काम किया तो यहाँ पे इन्होंने हमें सीधे सीधे एक प्रॉफिट बना के दिया। अब इन लाइनों को यूज कैसे करते हैं, देखो, अगर शेयर आपको टूटता हुआ आ रहा है और उसने आपकी जो लाइन है उसको ब्रेक कर दिया है, अगर शेयर ने आपकी लाइन को ब्रेक कर दिया तो उसका मतलब ये है कि आप इस सपोर्ट, जो आपने ये लाइन खींची हुई है सपोर्ट की, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। करना है सिर्फ तब जब कोई कैंडल इसे ब्रेक कर दे सपोर्ट को, तो उस कैंडल के लो का ले लेंगे हम एसएल, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस लो को हम कर लेते हैं मार्क, बाद में से काट देंगे। तो जो ये कैंडल है ये है इसका लो एसएल, और जो मेरी बाइंग बनेगी ब्लू कलर बन जाए, मेरी बाइंग बनेगी इस पॉइंट पर, जी हाँ। तो 110 रुपये की बाइंग है, 95 रुपये का एसएल है, 15 रुपये का टोटल लॉस मेरा होगा अगर ये नहीं चलता है तो। और अगर ये चलता है तो मैं ग्रीन कैंडल के लो को पकड़ के चलूँगा। अभी मेरा जो एसएल है वो यहाँ पे है, इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर दिया था, लेकिन मेरा एसएल ब्रेक कर दिया था। इसका मतलब ये है कि मुझे इसे छोड़ना पड़ता, मेरा लो एसएल स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे यहाँ पे 110 और 102 मतलब 10 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने वापस इसे काटा, तो उसी कैंडल के लो को पकड़ूंगा मैं एसएल और इसे दोबारा उठा लूँगा, और उसके बाद ग्रीन कैंडल के लो को पकड़ते जब मैं चलूँगा। तो देखो दोस्तों, ये जो मैं टैप करते जा रहा हूँ ये है मेरे एसएल, और ये एसएल कटा है मेरा इस कैंडल पर। तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो हो गया इसमें कितना, 103 रुपये से 120 ही लगा लेते हैं, 17 रुपये का प्रॉफिट मेरा इसमें हो गया।
और उसके बाद देखो ये चला है वापस। अगर इस तरह का कुछ मोमेंट हमें मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा जो भी थोड़ा बहुत लॉस होता है वो निकल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना। ये तो मैंने वीकली चार्ट पे बताया है, बाद में मैं दिखाऊंगा डेली चार्ट पर। इस हाई के बनने के बाद देखो दोस्तों ये मार्केट हो गई थी साइडवेज, और मैंने क्या कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं इस तरीके से, आप चार्ट पे देख सकते हैं। उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर गई है, वे हटो तुम सारे के सारे, तो इस मार्केट ने हाई बनाया है एक यहाँ पर, ये देखो 220 रुपये पर, मतलब इसे ब्रेक किया 220 का हाई बनाया, और नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पर यही चीज़ बनी है रेजिस्टेंस। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ मार्क। तो दोस्तों इस लेवल को कर लिया हमने मार्क। उसके बाद इस चार्ट ने जो हाई बनाया है वो है, सिर्फ हाई मार्क नहीं करते, ये देखते हैं कि वो एक एवरेज सा कहाँ बन रहा है। तो ये एवरेज बन रहा है 280 रुपये के आसपास। तो इस 280 रुपये के लेवल को भी मैं कर लेता हूँ मार्क। तो दोस्तों मेरे सारे लेवल मार्क हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो लेवल मैंने मार्क किए हैं ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे। हाँ अभी एक लेवल और बचा है, देखो यहाँ पर 190 रुपये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, और यहीं पे से सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। तो इस लेवल को भी मैं कर लेता हूँ मार्क। 90 हो जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे लगभग मोटे मोटे सभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मार्क हो गए। अगर इस 150 के लेवल को मैं मार्क करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन इतना काफ़ी है। चलो अब चलते हैं डेली चार्ट पर। तो वापस शुरुआत करते हैं शुरुआत से। कितना दूर है, तो दोस्तों हम आ गए हैं बिल्कुल शुरुआत में। ये जो कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी ये हुई थी 2002 में, और इसका जो सबसे ओपनिंग प्राइस था वो था 11 रुपये 58 पैसे। अगर ये शेयर 11 रुपये 58 पैसे के नीचे चल रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ नहीं। मैं चाहूँगा कि ये 11 रुपये 58 पैसे के ऊपर आ जाए। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज की लाइन को फॉलो करता हूँ, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देख ही रहे हो कि ये पोजीशन मेरी एंट्री होती है 9 रुपये के आसपास, और मैं इस पोजीशन से एग्जिट करता हूँ यहाँ पर 14 रुपये के आसपास। तो 9 5 14 कम से कम 50% का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और देखो उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर जा रही है तो मैंने वीकली चार्ट पर सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज की लाइन, देखो मूविंग एवरेज की लाइन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उससे मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं। अब मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। मेरा ये लेवल मार्क हुआ था, अभी मार्केट चल रही है इसके ऊपर मूविंग एवरेज की लाइन को पकड़कर, और इसने एक हाई बनाया था यहाँ पे 54 रुपये का, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर लिया था। अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो हुए हैं ये मार्क। उसके बाद इसने लो बनाया था 29 रुपये का, तो इसको भी हमने कर लिया था मार्क, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों कमाल, क्योंकि ये लेवल पहले मार्क हुआ है और ये लेवल बाद में मार्क हुआ है। तो यहाँ से जब ये मार्केट चली है ऊपर
तो इसने जाके डायरेक्ट हिट कराया है यहाँ पे 55 रुपये को। फिलहाल अगर ये 95 पैसे ही मार्क होगा तो मैं वही नंबर बोलूँगा जो यहाँ पे है। एग्जैक्ट इसी को हिट कराया। यहाँ पे मेरी पोजीशन जो थी, मेरी ट्रेड थी वो कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ पे से छोड़ के निकल जाता। अगर मैं मूविंग एवरेज की लाइन को फॉलो करता तो करता रहता, उसका छोड़ो। अब देखो दूसरी बार भी इसने इसी लाइन को हिट कराया है। तीसरी बार भी इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर निकल नहीं पाई। अब देखो दोस्तों, ये जो लाइन है ये हो गई है सपोर्ट के रूप में। अभी तक ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अभी ये लाइन ऑटोमेटिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। और देखो दोस्तों, उसके बाद में जो लेवल हमने मार्क किया था वो था 100 रुपये का। 100 रुपये से ये मार्केट वापस टूटी है। टूट के जब ये वापस 55 रुपये पर आई है तो इसने हमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड दिया। अगर हम इसको इसी 55 रुपये पर उठा लेते तो इसने 65 रुपये का एक हाई बनाया है। कुल मिला के 50 दिन के मूविंग एवरेज को इसने हिट करा है। यहाँ पे हम निकल सकते थे। उसके बाद देखो ये लेवल हो गया ब्रेक। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मैं चाहूँगा कि ये जो शेयर है, ये जो प्राइस है, ये 30 रुपये पर जाए तो मैं इसको यहाँ पे उठाऊँ। लेकिन यहाँ तो ये आया नहीं, ये गया यहाँ से वापस। दोबारा से इसने इन लाइनों के ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारी बहुत सारी शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रही है। चलो अब देखते हैं इसको ब्रेक करके कब जाएगा ऊपर। लो दोस्तों, ये शेयर आया मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर और ब्रेक करके यहाँ से निकल गया। अब देखो ये जाके किसे हिट कराएगा। ये लो, इसने वापस 100 रुपये को हिट करा दिया है। हमारी ट्रेड पूरी हो चुकी है। अब यही जो 100 रुपये का लेवल है ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसको हमने पीछे मार्क किया था। अब ये ट्रेड चलते हुए जा रही है। मूविंग एवरेज की लाइन को पकड़ के ये ट्रेन चल रही है। ये हवाई जहाज़ उड़ रहा है। और एक हाई जो इसने बनाया था वो था 210 रुपये का बनाया था। और जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने पहले कहा था कि मैं इसको 200 रुपये में मार्क कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो 210 ही रहने दो, नहीं तो कहोगे कि भाई ने पागल बना दिया। अब देखो, जब तक ये शेयर 200 रुपये के ऊपर नहीं है मैं नहीं उठाऊँगा। जब तक ये शेयर सपोर्ट पे नहीं जाएगा मैं नहीं उठाऊँगा। अभी चल रहा है चलने दो, गिर रहा है गिरने दो। सिर्फ यहाँ पर हम मूविंग एवरेज की लाइन को यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं ओनली। ये देखो दोस्तों, ये शेयर आ गया है वापस 100 रुपये पर। और शेयर मार्केट का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब देखते हैं सस्ता कैसे खरीदते हैं। सस्ता खरीदा गया, अब चलो तो महंगा बेचते हैं इसको। ठीक है, देखो दोबारा इसने इसको हिट कराया नहीं और लो महंगा बेच दिया। ठीक है, अभी और महंगा बेचते हैं। ये लो देखो इसी पॉइंट पर आकर यहाँ पे फिर से जो है फाइट हुई है। और इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी लेकिन इस लाइन ने तोड़ दिया। और मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो प्रॉपर काम कर ही रही है, वो आपको दिख ही रहा होगा। ये लो, तो जब दोबारा ये शेयर इस लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आया तो दोबारा जाके इसी लेवल को हिट कराया। अगर मैं एक समझदार ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ पे इस पोजीशन को छोड़कर निकल जाऊँगा। बाद की बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब ये 100 रुपये को हिट करा नहीं रहा है और ऊपर जा नहीं रहा है, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ हमें मूविंग एवरेज की लाइन पर भरोसा करना पड़ेगा। अब चलते हैं। देखो चलिए नहीं बोलते, चलो कुछ नहीं खाना मुझे। देखो ये शेयर वापस आ गया 100 रुपये पर। अब कब आया कब नहीं, लेकिन सस्ता उठाओ की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर लागू हो गई है। सस्ता उठाओ की पॉलिसी के अंतर्गत मैंने से उठा लिया। अब हम इसको महंगा बेचेंगे। चलो यहाँ पे तो मूविंग एवरेज की लाइन काम कर रही है, तो यहाँ पे सस्ता उठाओ की जो पॉलिसी थी वो हमने लागू करी और मूविंग एवरेज की लाइन कट गई, हमने छोड़ दिया। दोबारा सस्ता उठाओ की पॉलिसी हमने लागू करी, मूविंग एवरेज की लाइन कट गई, हमने छोड़ दिया। ठीक है,
तीसरी बार फिर हम सस्ता उठाव की पॉलिसी लागू करेंगे। और इस बार क्योंकि ये शेयर है लाइन के नीचे निकल गया, ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ गया, तो हम इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर था लाइन के नीचे और इसने लाइन को क्रॉस किया नहीं। ये शायद मैंने कुछ ओवर एक्साइटमेंट में जल्दी बोल दिया, ठीक है। चलो देखते हैं ये कहाँ जाता है। तो लो दोस्तों, ये आ गया है सस्ता उठाओ की पॉलिसी के अंदर नीचे। और अगर ये 30 रुपये हिट करता है तो मैं इसको 30 रुपये पे उठा लूँगा। ये 30 रुपये के ऊपर निकलता है, हिट नहीं करता, मैं फिर पागल बन रहा हूँ। देखो, अगर इसने ये जो 54 रुपये का लेवल है इसको तोड़ दिया है, तो मैं चाहूँगा कि ये 54 रुपये के ऊपर निकले तो उठाऊँ। अगर ये और टूट रहा है, ये 54 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये मुझे 30 रुपये में मिले, ठीक है। तो देखते हैं अब ये करता क्या है। देखो ये दोस्तों ये निकल गया है 54 रुपये के ऊपर, और सस्ता उठाओ की पॉलिसी के अंतर्गत मैंने इसे उठा लिया है 55 रुपये के ऊपर। ये जो कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है। और मूविंग एवरेज की लाइन तो आप देख ही रहे होंगे कैसे काम कर रही है, प्रभु का प्रसाद है। और देखो दोस्तों, इसने जो एग्जैक्ट लेवल हिट कराया है वो है 100 रुपये। यहाँ पे मैं इस पोजीशन को छोड़ के निकल जाता, मेरी ट्रेड पूरी हो जाती। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे अच्छे से काम करते हैं। बाकी अभी चलते हैं, मैं इस चार्ट को पूरे को एक्सप्लेन करूँगा। देखो दूसरी बार भी इसने 100 रुपये को हिट कराया, उसके बाद ये टूट गया। तीसरी बार जब ये ऊपर गया तो इसने लिया 100 रुपये के ऊपर वो सपोर्ट। और ये जो दूसरी लाइन हमने मार्क की हुई थी कहीं से, तो हमारे इसे किया ही होगा, किया तो वीकली चार्ट पे ही मार्क है। तो देखो दोस्तों, ये वापस अब नीचे वाली लाइन पे ले रहा है सपोर्ट, ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज की लाइन को ब्रेक कर रहा है, छोड़ दो, पकड़ो, छोड़ दो, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये हवाई जहाज बन जाएगा। और इस बार जब ये चला है तो ये बन गया हवाई जहाज, और ये पोजीशन कटती है हमारी 136 रुपये पर, ठीक है। उसके बाद ये 50 दिन की लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है। और ऊपर जो हमने एक लाइन मार्क की हुई थी, नहीं ये लाइन तो हमने यहीं पे मार्क करी है, ये सिर्फ आगे काम करेगी। ये लो दोस्तों, इसने 210 रुपये को हिट करा दिया है। सस्ता उठाओ महंगा बेचो की पॉलिसी पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि हमने ये जो नीचे वाली लाल लाइन है इसको यहाँ कहीं पे मार्क कर लिया था, नहीं यहाँ पे मार्क नहीं किया हमने, ये देखा था पूरा का पूरा, तो अभी नहीं, इस रेंज के निकलने के बाद मतलब यहाँ से आगे ये काम करेगी, ये यहाँ से आगे काम करती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ 200 के ऊपर गया, यहाँ पे मेरा टारगेट पूरा हो गया, मेरी पूरी ट्रेड हो गई कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं ये क्या करता है। उसके बाद जब ये 280 गया था तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया था। अब देखते हैं फ्यूचर में ये जो 4 लेवल है ये कैसे काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। देखो दोस्तों, ये आया था 219 रुपये, हिट किया, ऊपर निकल गया। और देखो ये जो गड्ढा बना है ना, देखो यहाँ से ये गड्ढा बनता है और यहाँ ये गड्ढा पूरा होता है, इसको मैं कहता हूँ वी। और जब भी आप ये वी बनता देखेंगे तो ये वी को आप पूरा भरते हुए देखेंगे। यहाँ पे मेरी ट्रेड पूरी हो जाती, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस नॉलेज है, ये मैं आपको बता नहीं दे रहा हूँ, ना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 190 रुपये की जो लाइन थी इसने यहाँ पे काम किया, ठीक है। और क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये मुझे जब ये 210 पे आया था तो मैं चाह रहा था कि ये यहाँ से ऊपर चले, ये चला नहीं, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते मैं चाहूँगा 190 पे मिले, 190 भी इसने हिट कराया नहीं, ये ऊपर चला गया। तो जैसे ही ये जो शेयर है ये 200 देखो मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ चुका है, ठीक है, पहली कंडीशन फिल हो गई। ये इस कैंडल ने 209 रुपये का जो लेवल है इसे ब्रेक कर दिया था। मैं इसको उठाऊंगा और चलता रहूँगा मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर, यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। दूसरी बार भी इसने इन्हीं लेवल को हिट किया है और वहाँ से दोबारा पैसा बना के दिया है। ये बार बार इन्हीं लेवल पर सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट शायद मैं मार्क करना भूल गया, ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है ये ट्रेड ही पूरी हो गई। तो दोस्तों फ़िलहाल जो ये शेयर है ये जा रहा है 280 रुपये की तरफ, और मूविंग एवरेज की लाइन सपोर्ट कर रही हैं, बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। तो जैसे अगर ये शेयर 280 रुपये चला जाता है तो मैं इस पोजीशन को ब्रेक कर छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँगा, या फिर मैं मूविंग एवरेज की लाइन को फॉलो करूँगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं
आपने देख लिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करते हैं ये भी आपने देख लिया। अब बहुत कुछ ज़्यादा बताने के लिए इसमें बचा नहीं है, बस आप एक छोटा मैं चार्ट कर दे रहा हूँ, उस पर आप देखो कि कब कब इसने आपको सस्ता खरीदो की पॉलिसी के अंतर्गत प्रॉफिट दिया है। शुरुआत से चलते हैं, यहाँ से लेवल मार्क हुए, यहाँ पे ठीक है। अभी देखो ये प्रॉफिट, देखो मूविंग एवरेज गिरान कितना अच्छा काम करती है, बड़े प्यार से प्रॉफिट दे के जाती है। और ये लेवल तो आपके पास है ही, देखो ये लेवल यहाँ पे हिट हुआ था, लो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट चाहिए। और देखो टारगेट एक्यूरेट वही है, मार्क पीछे किया था, यू काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेड बन गई, वापस टूटा, तो ये फिर से एक सपोर्ट था। मैं सोचा 30 पे मिले, लेकिन ये ऊपर निकल गया तो हमने ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा लिया तो ऊपर प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ उठाया, यहाँ निकल गए। मूविंग एवरेज की लाइन प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो हम अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे दिख ही रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आया था, ऊपर गया, उठाओ, मूविंग एवरेज लाइन कटे छोड़ दो, उठाओ छोड़ो, 2-4 स्टॉप लॉस तो लगते ही हैं। उसके बाद ये लो 50 दिन का मूविंग एवरेज इसको 190 पे लेके जा रहा है। अगर 20 दिन का होता तो यहाँ पर कटती, 50 का होता तो यहाँ पे पोजीशन कटती, और सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम करते ही है। ये लो, क्योंकि इसको तो यहाँ पे कहीं मार्क किया है ना देख के, तो ये तो फ्यूचर में काम करेगा। ये लग गया मेरा प्रॉफिट हिट, भाई एग्जिट। ये देखो, ये देखो कमाल सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कितना आसान है शेयर मार्केट को ट्रेड करना। तो इस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखा दिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं ये दिखा दिया है। और पिछली वीडियो में मूविंग एवरेज के लाइन को जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो भी आपने देख ही लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से बनाई गई है। आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधी में इसको शेयर कर दें, ताकि सभी को ये नॉलेज मिले जो बड़ी ही सिंपल नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है मेरे 6 साल का। और लोग इस नॉलेज को देने के लिए 40-40 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार रुपये पे करते हैं, लेकिन मैं फ्री में ही बांट रहा हूँ। तो इतनी तो मेरी उम्मीद आपसे रहेगी कि आप मेरे चैनल को मतलब थोड़ा सा बढ़ावा दें। अभी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये तो था बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए जाते हैं। एक तरीका मैं बताऊंगा अनऑफिशियल, अनप्रोफेशनल, मतलब ऐसे ही कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। इसके बाद शायद मैं वो वीडियो बनाऊंगा वो वही बनाऊंगा कि आप कॉन्फिडेंस से कैसे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।